तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। जो विश्व गुरु बनाने का उनका संकल्प है उस संदर्भ में बयान दिया है, लेकिन 9 वर्ष के कार्यकाल का उसका हिसाब कौन देगा? टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। तो विश्व गुरु बनेगा बेरोजगारी के हब से। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है, देश की अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर आ जाएगी। आप समझ सकते हैं, तीसरी बार भी क्या देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो आपको सुनाते हैं। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। तीसरी बार जब आएंगे, पहले बार थे तो उस वक्त वो 10 नंबर पर थे, अर्थव्यवस्था थी, फिर 5वें नंबर पर। अब तीसरी बार जब आएंगे तो तीसरे नंबर पर जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसदीय लोकतंत्र में 2024 के चुनाव नतीजे के बारे में और चुनाव नतीजे के बाद दुनिया के अंदर में भारत जो विश्व गुरु बनाने का उनका संकल्प है उस संदर्भ में बयान दिया है, लेकिन 9 वर्ष के कार्यकाल का उसका हिसाब कौन देगा? तो कही रहे थे कि जब हम आए थे तो 10 पर था। अरे मैं बता रहा हूँ, घोषणा पत्र में है 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को, किसानों को पेंशन देंगे। जरा खाता नंबर बताइए किसको मिला है पेंशन, एक भी नाम बताइए पूरे 140 करोड़ लोगों में से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब यह बताइए कि आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। 27 जुलाई 2022 को पार्लियामेंट में आप कबूल करते हैं कि 22 करोड़ 6 लाख 12 आवेदकों ने आवेदन दिया और केंद्र सरकार की सेवाओं में मात्र नौकरी मिली 7,22,131। तो विश्व गुरु बनेगा बेरोजगारी के हब से। क्या विश्व गुरु तब बनेगा जब मणिपुर में महिलाओं के साथ जो जिस ढंग की घटना हुई, मानवता शर्मसार हुआ, समाज शर्मसार हुआ। क्या इसी पूंजी को लेकर के आप यूरोपीय संसद में देश की गरिमा पर चोट हो रहा है? यूरोपीय संसद में इस बात की चर्चा हो रही है। इससे दुखद बात क्या हो सकती है? और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप उद्घाटन करिए, शिलान्यास करिए, लेकिन लोगों के जीवन दशा का जो बदलाव नहीं हो रहा है वह चिंता का विषय है। अब तो स्थिति यह है कि भाई आपका हिसाब किताब का तो काम का यह है कि दरभंगा में एम्स बना नहीं, और आपके रिकॉर्ड में है कि एम्स दरभंगा में कैंसर का इलाज भी हो रहा है। अब तो हम तो हाइट है भाई, सोचने का भी हाइट है। ताज्जुब होता है आपको? ताज्जुब होता है इसलिए ना कि अगर 7 निश्चय हमने कहा तो वो काम कीजिए। घोषणा पत्र की बुनियाद पर बताइए कि 2014 में जो आपने वायदे किए उस वायदे का क्या हुआ, 2019 में वायदा किया उस वायदे का क्या हुआ। वायदों की तो फेहरिस्त बहुत अच्छी है और बहुत साधारण पैमाना है। भारत सरकार के जितने संयंत्र हैं बिहार में बंद पड़े हैं, जमीन है, भूभाग है, बिजली है, तो क्यों नहीं चालू करवा देते हैं?
चालू करवा दीजिए मोकामा का भारत बैगन हो, मुजफ्फरपुर का MDPL हो, चाहे रोहतास की कंपनी हो, चाहे कटिहार में, ये तो आपकी ज़मीन है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और देश के अंदर में लोग वैकल्पिक राजनीति की दिशा में बढ़ रहे हैं। आपकी कोई काहू मगन, कोई काहू मगन, संसद मगन है, देश मगन, देश चिंता व्यक्त कर रहा है मणिपुर का, इनको चिंता है 2024 का। आपके क्या, अभी आपने भी बिजली की बात की, आपके क्या अभी बिजली आपूर्ति की मांग पर जब गोलियां चली, पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई, तो फिर 2 लोगों की मौत हुई, तो आपके क्या अभी तो ही हाल है? आपके क्या लोग मारे जा देखिए, रहे हैं? कटिहार के बारसोई में जो घटना हुई है वह लो वोल्टेज के सवाल पर लोगों का आक्रोश था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और स्थिति स्वाभाविक है, परेशानी का है, तो दुखद है, पीड़ाजनक है कि प्रशासन को ऐसा कृत्य करना पड़ा। लेकिन प्रशासन इन तमाम तथ्यों की जानकारी देगा कि आखिर ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई। और स्वाभाविक है, ये किसको अच्छा लगेगा कि वेलफेयर स्टेट है, हम हर घर बिजली पहुंचा दिए और बिजली के लो वोल्टेज के चलते इतनी बड़ी घटना हो जाए। इस सब के लिए परेशानी का सबब है, हमारे लिए परेशानी का सबब है। देखिए, नीरज कुमार हमारे साथ हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर तंज कस रहे हैं, आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। अगले साल 2024 में NDA बनाम इंडिया की जब लड़ाई होगी, लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होगी, देखना होगा जीत किसकी होती है। धन्यवाद।